पार्थ ज्वाइन करो, सेंड करो। हेलो स्टूडेंट, वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग आप सभी का। एक बार फिर ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास दूसरी में, क्लास सेकंड में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण आज की क्लास लेट हो गई थी। गुड इवनिंग। तो इसलिए हम थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, शेयर कर दो इसको अगर जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें आज हम भारत का राष्ट्र, जैसे भारत में राष्ट्रवाद, नंबर नेशनलिज्म इन इंडिया के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अपनी सेकंड क्लास में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण भारत से कब लौटे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण भारत से कब वापस आए थे। तो इसका आंसर कीजिए। गुड इवनिंग शुभम यादव, गुड इवनिंग पार्थ। गुड इवनिंग माधवी, मांडवी सिंह, गुड इवनिंग दीपू। क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। फर्स्ट है सन 1900 ईस्वी में। सेकंड की बात करें सन 1909 में। सी है 1915 में, या डी 1920 में। तो इसका आंसर फर्स्ट का सी, पार्थ। हाँ, इसका फर्स्ट का सी है कि गांधी जी 1915 में लौटे थे अफ्रीका से वापस। अफ्रीका से वापस गांधी जी 1915 में वापस आए थे। वही अगर हम बात करें 1909 में, तो 1909 की बात करेंगे तो 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और 1900 में 1920 और 1920 का बताइए आप लोग, 1900 में कौन सी घटना इवेंट्स हुआ था। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, कार्यालय, जिसमें दुकान, कार्यालय, दुकान, कार्यालय या कारखाने का प्रवेश मार्ग रोक लेते हैं, क्या कहलाता था। इसका आंसर कीजिए। तो इसमें था सत्याग्रह। सत्याग्रह की अगर हम बात करें, फिर बी है विरोध, सी है पिकेटिंग, डी है बहिष्कार। अगर हम इसमें इसकी बात करें कि
सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह एक ऐसा संचालन था जो बिना किसी विरोध के, बिना किसी हथियार के क्या करना था? बहिष्कार करना था चीजों को। और वहीं पर निष्क्रिय, जिसे हम इसे निष्क्रिय विरोध भी बोला जाता था, निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध भी इसे हम कहते थे। जिसका ये सत्याग्रह, गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह क्या है? एक दुर्बलों का हथियार है, हथियार। अब विरोध करना, बहिष्कार का मतलब होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ी चीजों को खरीदना व इस्तेमाल करने से इनकार करना। आमतौर पर विरोध का एक स्वरूपकार होता है कि बहिष्कार करना, जैसे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। इसका आंसर दूसरे का सी करेक्ट है, पिकेटिंग है। ये एक प्रकार का विरोध था जिसमें प्रदर्शन या विरोध का ऐसा ये स्वरूप था जिसमें लोग किसी दुकान, कार्यालय या कारखाने में प्रवेश को रोक लेते थे। लोगों को उसके अंदर प्रवेश के लिए कोई अलाउ नहीं करते थे, रास्ता रोक के खड़े हो जाते थे। थर्ड क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ए 19 अप्रैल 1917 को, 17 अप्रैल 1918 को, सी है 13 अप्रैल 1919 को, डी है 18 अप्रैल 1920 को। गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग सर। तीसरे का आंसर कीजिए, कुछ टेक्निकल एरर के कारण लेट क्लास स्टार्ट हो पाई। जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड, हाँ सॉरी का करेक्ट आंसर आ चुका है सी, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, 1917 में सत्याग्रह हुआ था और 1918 में इसमें सत्याग्रह हुए थे। 1917 में चंपारण और खेड़ा के हुए थे, और वहीं अहमदाबाद सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह हुए थे जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। तो 1917 में क्या हुए थे वो, और जलियांवाला बाग कांड। तो तीसरे का सी आंसर विल बी करेक्ट। अगर वही चौथे की बात करें कि चौथा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट, देवांश शुक्ला, ठीक है, गुड इवनिंग रूबी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1919 में, सन 1920 में, सन 1922 में, या 1924 में? 19 आंसर कीजिए इसका, चौथे का। अगर 1924 की हम बात करें तो 1924 में अलूरू सीताराम राजू को फांसी दी गई थी। ठीक है, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। वहां पर इनको फांसी दी गई थी 1919 में। अभी देखा हमने जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, इसका करेक्ट रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ए आंसर करेक्ट, रूबी, सौर और पार्थ, ए आंसर करेक्ट फोर्थ का। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। पांचवा आंसर है हमारा 13 अप्रैल। जनरल विलियम 1919 के अमृतसर जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई थी? इसके बारे में बताइए कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कौन जनरल था जिसने गोली चलवाई थी? जनरल विलियम ने, किसले ने, या लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड जनरल डायर ने? पांचवे का आंसर कीजिए आप लोग। पार्थ का आ चुका है आंसर। पार्थ, रूबी, कुशल और एमबीए पाठशाला, जनरल डायर ने। डी आंसर करेक्ट है। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चलाई थी। कहाँ?
अमृतसर, अमृतसर पंजाब। यहाँ पर एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उसमें बहुत सी भीड़ आई हुई थी, तो उसी में उसने गोली चलवा दी थी। 6 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन 4 ऑप्शन है। ए सन 1925 में, या 1926 में, सन 1928 में, या 1931 में। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो भारत आया था। भारत में सबसे पहले आया तो मुंबई आया हुआ था, और इसमें कोई भी एक संवैधानिक वो था, जांच के लिए टीम आई हुई थी यहाँ के वर्क। इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इंडियन ना होने के लिए इसका विरोध किया जा रहा था। साइमन गो बैक के नारे लगे हुए थे इसमें, जब ये लाहौर पहुंचा था। इसी में साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। लाला लाजपत राय जी की इसमें लाठियों से हत्या कर दी गई थी, पीट पीट कर। और लाला पतराय जी ने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ताबूत था उसकी कील साबित होंगी, ये कहा था। तो इसका आंसर 6 का आ चुका है, सी पार्थ। और दीपू ने किया है बी। नहीं, 6 का हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट है। सन 1928 में आया था। 7th है कि महात्मा गांधी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया था? ठीक है, असहयोग खिलाफत आंदोलन। ए सन 1918 में, बी 1919 में, सी 1920 में, या डी 1922 में। 4 ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शनों में से जो आपको करेक्ट लग रहा है उसका आंसर कीजिए। तो खिलाफत मूवमेंट इसलिए कहते थे कि यहाँ पर गांधी जी ने जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था उसकी हार के बाद जो खलीफा की बेइज्जती हुई थी, उसके उसके समर्थन में शौकत अली, ठीक है, 2 भाई थे अली ब्रदर्स, जिसमें हम अगर बात करें तो शौकत अली से जब गांधी जी मिलने गए थे, कहाँ? शौकत अली से मुंबई मिलने गए थे। उसके बाद साथ में मिलके असहयोग आंदोलन की बात की गई थी। इसमें आंसर करेक्ट है सी 1920 में। 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया 1920 में। इसमें खिलाफत और असहयोग दोनों का, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंधु थे, उनके साथ मिलके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया था। उनकी असहमति दर्ज की थी। असहयोग आंदोलन का मतलब ये होता है कि जब भारतीयों ने, चलाने का मतलब था भारतीयों के सहयोग से, यहाँ पर जब ब्रिटिश की जो सत्ता स्थापित हुई थी, तो हम उस भारतीय जो जनता है जब असहयोग करेगी, असहयोग दर्ज करेगी, तो हम उसको 1 साल में हटा सकते हैं। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन खिलाफत शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलके किया था। और इसकी इसकी अगर बात करें तो जो अधिवेशन 1920 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, तो उसमें इसका प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। नेक्स्ट बात करें 8, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का अगर मुख्य कारण की हम बात करें कि क्या था, इसमें रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग कांड, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, या चौरी चौरा घटना। इसका 8वें का आंसर कीजिए। हिमांशु यादव, गुड इवनिंग। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें 1914 से 1918 तक चला था। इसी में जो अगर हम बात करें तो भारतीयों को जबरन जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। ठीक है, जबरन सेना में
भर्ती किया जा रहा था। और खिलाफत आंदोलन जो ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी, उसके बाद खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था खलीफा के समर्थन में मुंबई से, जिसमें शौकत अली या और मोहम्मद अली, ठीक है, जिसे हम अली बंधु भी बोलते हैं, ठीक है, अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और ये चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी, जब एक प्रदर्शन निकल रहा था सामने से, पुलिस से टकराव होने से चौरी चौरा नामक जगह पे। वहां पर फिर चौरी चौरा में जो फ्रीडम फाइटर थे, जो भी प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों ने क्या किया था, थाने में उस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे पुलिस वालों की हत्या हो गई थी। इसी के चलते गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को बंद करने का आह्वान किया था। तो इसका करेक्ट, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था, उसको रोकना। हाँ, मोहम्मद शहजाद बार्थ 8वें का ए, ठीक है, करेक्ट। अक्षय प्रताप यादव 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन का शुरू किया गया था, इसका मुख्य कारण था। और जलियांवाला 13 अप्रैल 1919, ठीक है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, खिलाफत दिवस आयोजित किया गया। खिलाफत दिवस किस को मनाया जाता है? अभी हमने बताया पीछे कि खिलाफत जो आंदोलन है वो क्यों शुरू किया गया था, तो उसको दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें 15 अक्टूबर 1920 को, 17 अक्टूबर 1920 को, 15 अक्टूबर 1919 को, या 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस आयोजित किया जाता है। खिलाफत दिवस, डी आंसर विल बी करेक्ट। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 10वां है हमारा, अलूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई। सीताराम राजू को फांसी कब दी गई थी? अलूरी सीताराम राजू की अगर बात करें तो ये एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये अलूरी सीताराम राजू जो थे, वो महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो उन्हीं के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उन्होंने। इसमें इन्होंने, अगर हम इनकी बात करें तो इनको फांसी दी गई थी कब? ए है 1921, 1922, 1923, 1924। पार्थ आंसर डी। हाँ, 1924, डी आंसर विल बी करेक्ट। 1924 को अलूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई थी। अगर हम इनकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश रीजन में, आंध्र प्रदेश में जो गुड्डम पहाड़ियां थी, वहां से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था कि 1920 से ही, 1920 के दशक में यहाँ पर एक गुरिल्ला वार के समर्थक थे, और गुरिल्ला वार के जो नेतृत्व कर रहे थे, गुरिल्ला वार जो यहाँ का चल रहा था आंदोलन, उसका नेतृत्व कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू। और अलूरी सीताराम राजू की खासियत थी कि ये सटीक खगोल, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, उनका पता लगा लेते थे। और एक अच्छे डॉक्टर भी थे अपने समाज में। और उसके साथ साथ यहाँ के लोग जो गुडम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के लोग जो जनजाति लोग थे, वो इन्हें अपना ईश्वर मानते थे। तो इनकी कुछ ये खासियत थी। 11वां आंसर, हाँ पार्थ, ये हमने पहले बता दिया था। 11
11वां है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? सबसे पहले बताइए कि साबरमती आश्रम है कहाँ, किस राज्य में, किस जगह। फिर आंसर अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन है हमारा 1913 में, बी है 1916 में, सी है 1919 में, डी है 1920 में। कब साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी? गांधी जी ने हाँ, अलूरू सीताराम राजू जो है उनकी बात कर रहे हैं पार्थ। हाँ, गुजरात। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? गुजरात में है, गुजरात अहमदाबाद। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो 11वें का आंसर बी करेक्ट है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती तट पर। 12वां है दिसंबर 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये जो कांग्रेस है कुछ आते हैं नए क्लास में, इस पे करेंगे पेवर जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किसने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई जी ने। इसके अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें 12वें का सी है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1929 में ही जो रणनीति बनी थी कि 26 जनवरी 1929 लाहौर अधिवेशन में रणनीति बनी थी कि 26 जनवरी 1930 में हम अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। और महात्मा गांधी बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसका उसकी अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन में। अब आप लोग बेलगांव अधिवेशन किस वर्ष हुआ था जिसकी महात्मा गांधी ने अधिवेशन अध्यक्षता की थी, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ रूबी सही, 12वें का सी आंसर करेक्ट। दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 13वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? जो कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? अभी हमने इससे पहले बताया कि उसमें जो घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कि हम इसमें क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस वो दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसी क्या हो गया था, पूर्ण स्वराज, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसमें ना तो कर में कोई कटौती हुई थी ना तो सैनिक व्यय में कोई कमी हुई थी। हिमांशु आज हमें नहीं लग रहा कि 9th की जो क्लास हो पाएगी क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज जाएगा इस आसपास इसी में। ठीक है, हाँ पार्थ। 13वां का सी, पूर्ण स्वराज अधिवेशन की जो मांग थी औपचारिक रूप से मान ली गई थी। 14वें का गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, या नमक कानून तोड़ने हेतु, रॉलेट एक्ट के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु। इसका बी आंसर करेक्ट है, नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च शुरू किया गया था। अगर वहीं पे हम बात करें जो ये क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो इस ये 1942 में 1942 में जो वॉयस राय थे उसमें लॉर्ड लिंथिंग लिन लिंथगो, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर बी है,
नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने? कुंवर दिवस, हाँ। 15वें का आंसर कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये लॉर्ड वायसराय थे, इरविन। वायसराय थे, ठीक है। 5 मार्च 1929 को, 5 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को, या 5 मार्च 1932 को? ब्रजेश कुमार, ब्रजेश रावत। गांधी इरविन 15, 30, नहीं नहीं नहीं, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को। सन 1932 को क्या हुआ था? 1932 को क्या हुआ था, कोई बताएगा? पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट समझौता। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाबा साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। क्यों? क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि दलितों का अलग से इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन इसको गांधी जी बहुत दूरभाषी थे, जिसको भाप लिया था कि अगर दलितों का अलग से इलेक्शन होगा तो भारत का जो आंदोलन चल रहा है स्वतंत्र होने का, उस वो कमजोर पड़ जाएगा, और जो कि नीति थी ब्रिटिशर्स की। तो इसीलिए मानते थे कि कोई सेपरेट अलग से इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए बाद में बाबा साहब मान गए थे, और इसीलिए पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था। और जो कि कहाँ, अगर बात करें कहाँ हुआ था पूना पैक्ट का? यरवदा जो सेंट्रल जेल थी उसमें गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे, जेल में। ठीक है। और 1930 में, जो कि 26 जनवरी, अगर हम बात करें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता संग्राम या पूर्ण स्वराज की डिमांड हो गई थी। 1929 का, सन 1929 में क्या हुआ था, आप लोग बताएंगे? 16वें का दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा फूले ने, इनमें से कोई नहीं। 16वें का आंसर कीजिए। ब्रजेश क्या बता दे बेटा? 16वें की बात करें तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का बी आंसर करेक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। हाँ, रूबी करेक्ट आंसर, ब्रजेश करेक्ट, अक्षय प्रताप करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लिंक को, जो नहीं आए वो आ जाए, क्योंकि 7 बजे क्लास होनी थी, तो टाइम ओवर हो गया था टेक्निकल इशू के कारण। 17 मुस्लिम लीग ने सबसे प्रभावशाली नेता थे। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें सबसे प्रभावशाली नेता कौन थे, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। मोहम्मद जिन्ना, अली जिन्ना, मोहम्मद शौकत अली, मीर रोशन अली, या ये सब? मोहम्मद शौकत अली और दूसरे मोहम्मद शौकत अली किसे खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे? खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। इसमें अगर हम बात करें तो 17वें का ए करेक्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना। ए आंसर विल बी करेक्ट। हाँ अक्षय, बताओ।
अभय, अच्छा अभय हो आप। देवांश, 17 का ए करेक्ट। फिर 18वां है वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत चार ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, डब्ल्यू सी बनर्जी ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम 1882 किसमें लिखा गया था? आनंद मठ किसके द्वारा रचित है? आंसर कीजिए। नहीं रूबी, ए नहीं होगा इसका। देवांश, हाँ डी, डी आंसर करेक्ट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा था। 19वां है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज पुस्तक की जो रचना है वो 1909 में की थी। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी 1909 में? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। अब है डी बी नहीं, पार्थ बी। हाँ, हिंद स्वराज मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था पहले क्वेश्चन में कि हिंद स्वराज की स्थापना, जो वो हिंद स्वराज की बुक थी वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। 20वां आंसर है, क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? देख लीजिए उसमें वहां पर हिंद स्वराज की बात की थी किसने लिखी थी और यहाँ पर किस वर्ष। तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक है, लेकिन उससे से घुमा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भारत में राष्ट्रवाद है ये इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में और यहाँ से लॉन्ग आंसर भी बनते हैं। तो हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी इसको अभी हमने बताया था आगे। हाँ सी, दीपू, देवांश, रूबी बी नहीं, सी है। पार्थ, पार्थ का सही है। हाँ सी आंसर। 1909 में, 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड। 1922 में चौरी चौरा घटना गोरखपुर, और 1930 में पूर्ण स्वराज। और अगर इधर ही बात करें 1930 और 1931 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1930 में और ना 1931 में, ये भी याद रखिएगा, ये गैप था। 21वां स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में यह रंग नहीं था। सबसे पहले आप बता दीजिए जो फ्रांस का झंडा था, कल क्लास में बताया था, उसमें कितने कलर थे और कौन कौन से थे? फ्रांस के झंडे में 3 कलर थे, जिसमें पहला था ब्लू, फिर था वाइट, देन रेड, और ये वर्टिकल था। ठीक है। अब हम फिर आज स्वदेशी आंदोलन के दौरान की बात करेंगे। तिरंगे झंडे में रंग नहीं था, सफेद, लाल, हरा, पीला, निम्न में से कौन सा नहीं था बताइए? हाँ ब्रजेश, 20 का सी करेक्ट था। अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं रूबी। इसका बताइए 21वां का, स्क्रीन पे सो रहा होगा। हाँ, इसमें हम बात
करें तो ए सफेद नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए तिरंगे झंडे में कौन सा रंग नहीं था? सफेद रंग नहीं था। हाँ, विमल त्रिपाठी, फ्रांस का फ्लैग, ठीक है। तो ब्लू रेड एंड ब्लू व्हाइट एंड रेड, देखो उसमें तीन है, वर्टिकल, इसे ही कहते हैं। ठीक है, 22वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसकी बात करेंगे तो सन 1920 में, या 1927 में, 1930 में, या 1935 में। तो 22 का करेक्ट जो आंसर है वो सी है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। हाँ रूबी, करेक्ट, तीन कलर थे। तो 22वें का सी आंसर जो है बिल बी करेक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को चलाया गया था। 23 की बात करें अगर, 23वां क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी ने? जहां तक बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो आज क्या है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आज है पराक्रम दिवस। इसमें अगर हम बात करें, जो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। वहीं अगर हम बात, हाँ डी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। रूबी, सी, सी नहीं, 24वें का है। अगर हम बात करें 24, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को क्यों अत्यधिक महत्व दिया? जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, जब नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून गांधी जी ने क्यों तोड़ा था, इसका क्या मतलब था? चार ऑप्शन है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। 24वें का सी। 24वें का सी, इसका प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने में पर सरकार का जो एकाधिकार था। ये सभी, हाँ डी, ये सभी होगा, क्योंकि इसमें इसका जो प्रयोग था, यूज था, अमीर गरीब सभी करते थे, ये एक अभिन्न हिस्सा था। और जिसके कारण सरकार ने क्या किया था, सरकार, ब्रिटिश सरकार ने उस पर एक अधिकार करके उसका रेट जो था वो हाई, और उसके जो प्रोडक्शन को भी अपने अकॉर्डिंग करती थी। तभी गांधी जी ने दांडी यात्रा की, और यात्रा के नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो डी आंसर करेक्ट है। 25वां, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? यहाँ पर चार, अहमदाबाद में, बारडोली में, चंपारण में, या खेड़ा में? सबसे पहला आंदोलन जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आए थे। अहमदाबाद में अगर हम बात करें तो सूती जो मिल वर्कर्स थे,
उनका आंदोलन हुआ था। खेड़ा में किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन। चंपारण में जो नील की खेती वाले किसानों का आंदोलन, नील की खेती जो करने वाले किसान थे उनका आंदोलन था। बारदोली में अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी बारदोली में, जो वहां पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। साथ में बारदोली में हम बात करें जो वहां का किसान आंदोलन था, उसकी अगुवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। हाँ, दीपू विमल त्रिपाठी, दीपू, करेक्ट। तो चंपारण, चंपारण बिहार में है। अब आप बताओ अहमदाबाद कहाँ है, किस राज्य में, खेड़ा किस राज्य में है, और बारदौली, चंपारण कहाँ है, बिहार। वहीं से शुरुआत की थी, कब, 1917। और बाकी अहमदाबाद और खेड़ा का भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। खेड़ा का गांधी जी ने ही किया था सत्याग्रह, जो कि किसान आंदोलन था, 1917 में ही किया था। और मिल वर्कर्स का, जो सूती मिल वर्कर्स थे, 1918 में, गुजरात। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात से आते हैं। बारदौली का बताइए, बारदौली कहाँ है। 26, 26 का है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, या कथन किसका था, मोतीलाल नेहरू का, सी आर दास का, महात्मा गांधी का, या बाल गंगाधर तिलक का। तो मोतीलाल नेहरू का भी नहीं था, सी आर दास का भी नहीं था, बाल गंगाधर तिलक का भी नहीं था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, या बी आंसर करेक्ट है, महात्मा गांधी जी ने इसको दिया था। 26 का बी, हाँ, पर अहमदाबाद गुजरात, कुमार दीपू, करेक्ट। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, या महात्मा गांधी ने कहा था, तो बी आंसर करेक्ट। 27वां आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। ये आंदोलन है चार, उसमें से गांधी जी ने कौन सा नहीं चलाया था, उसके बारे में बताना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके ईयर भी आप कमेंट करके बताएंगे। खिलाफत आंदोलन जो था वो किसने चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसे हम अली बंधु भी बोलते हैं, अली बंधुओं ने। कहाँ, मुंबई, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन, तो इसलिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का था। तो बी आंसर करेक्ट है कि खिलाफत आंदोलन जो था वो गांधी जी ने नहीं चलाया था। ठीक, तो बी आंसर विल बी करेक्ट। 28, 28वां है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। देखो अभी आनंद मठ मैंने बताया है स्टार्टिंग में, जब वंदे मातरम, कहाँ से लिया गया वंदे मातरम, आनंद मठ उपन्यास, ये किसका था, शरद चंद्र चटर्जी का नहीं था, ना तो सुभाष चंद्र बोस का था, ना रविन्द्रनाथ टैगोर का था। इसका करेक्ट आंसर है ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 29 का है, 29वां है, हाँ करेक्ट पार्ट। भारत माता की पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई थी। आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, या अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत माता की पहली तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई थी। 29 का आंसर कीजिए। बी आंसर करेक्ट है,
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। हाँ भाई, दूसरा। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, आज भारत में राष्ट्रवाद का। सन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का जो गोल मोल सा ऐलान किया था वो किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड लिटन ने, या लॉर्ड इरविन ने, या लॉर्ड रिपन ने? जब 1928 में साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध किया गया था। ठीक, उसके विरोध के बाद ये प्रदर्शन देखकर लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? सी आंसर इसका करेक्ट है। लॉर्ड इरविन ने गोलमोल सा ऐलान कर दिया था कि हम डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लॉर्ड इरविन, सी आंसर विल बी करेक्ट। तीस का ए नहीं, अभय, तीस का ए नहीं है, तीस का सी। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था। थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा, क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप एक जगह लिंक पाने के लिए जियोग्राफर संदीप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टा पे, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी बच्चे 10th लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, 7 बजे आज थोड़ा टेक्निकल इशू था, अब नेक्स्ट डे से मे बी ऐसा इशू नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच।